ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी ईसाइस का ग्रंथ। वर अपनी वधू पर रीझता है। मैं सियोन के विषय में तब तक चुप नहीं रहूंगा, मैं यरूशलेम के विषय में तब तक विश्राम नहीं लूंगा जब तक उसकी धार्मिकता उषा की तरह नहीं चमकेगी, जब तक उसका उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट नहीं होगा। तब राष्ट्र मेरी धार्मिकता देखेंगे और समस्त राजा तेरी महिमा। तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो प्रभु के मुख से उच्चारित होगा। तू प्रभु के हाथ में एक गौरवपूर्ण मुकुट बन जाएगा, अपने ईश्वर के हाथ में एक राजकीय किरीट। तू ना तो फिर परित्यक्ता कहलाएगी और न तेरा देश उजाड़, किंतु तू परम प्रिय कहलाएगी और तेरे देश का नाम होगा सुहागिन, क्योंकि प्रभु तुझ पर प्रसन्न है और तेरे देश को एक स्वामी मिल जाएगा। जिस तरह नवयुवक किसी कन्या को ब्याहता है, उसी तरह तेरा निर्माता तेरा परिग्रहण करेगा। जिस तरह वर अपनी वधू पर रीझता है, उसी तरह तेरा ईश्वर तुझ पर प्रसन्न होगा। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में, बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में, बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। तुम्हारी शोभा बड़ी निराली न कर सके वर्णन, तुम्हारे यश की विशाल गाथा सुनाए हर जन जन। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में, बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में।
पेड़ पौधे ये फूल कलियां करे तुम्हें वंदन, ये चाँद तारे ये जीव सारे करे तुम्हें सुमिरन। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में, हो जाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में, हो जाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12 वचन संख्या 4 से लेकर 11 तक। कृपा दान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती है, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ करता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द दिए जाते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द दिए जाते हैं, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास दिया जाता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का, और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। वही एक आत्मा यह सब करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। गलीलिया के काना में एक विवाह था। यीशु की माता वहां थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहें वही कर देना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था
कि वह अंगूरी कहां से आई। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने तो अब तक बढ़िया अंगूरी रख छोड़ी है। यीशु ने अपना ये पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। इसके बाद यीशु अपनी माता, अपने भाइयों और अपने शिष्यों के साथ कफरनाहुम चले गए, परंतु वे वहां थोड़े दिन ही रहे। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचनों के द्वारा आपके वचनों के द्वारा आज मेरे जीवन का मार्गदर्शन कीजिए। मार्गदर्शन कीजिए। मेरा विश्वास दृढ़ कर दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आज के पूरे दिन में मैं आपकी महिमा कर सकूं। मैं आपकी महिमा कर सकूं। हालेलुया। 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 क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 1 से 5 तक पढ़ा गया। इन वचनों में नबी यशाया ईश्वर के प्रेम का वर्णन करता है कि ईश्वर का प्रेम इज़राइल के लिए बेइंतहा था। वो उसे ऐसे प्रेम करता था और करता है जैसे कि एक वर अपनी वधू के ऊपर रीझता है। तो ईश्वर यरूशलेम के द्वारा सभी राष्ट्रों को एक नई ज्योति प्रदान करेगा, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। और वो ज्योति कोई और नहीं परंतु स्वयं ईश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो इस संसार में एक महती ज्योति के रूप में आया और उसने लोगों को उनके पापों से और पाप की गुलामी से उन्हें आजाद किया, उस विषय में चर्चा करता है। तो ये भविष्यवाणी यीशु में पूरी हो जाती है कि प्रभु का प्रेम हमें प्रभु यीशु के जीवन में देखने को मिलता है। और आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें समझाते हैं, जैसा कि वचन में पढ़ा गया कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 4 से 11 में, कि एक ही आत्मा सभी लोगों को अनेक प्रकार के वरदान प्रदान करता है। वही एक आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग वरदान देता है। और वो वरदान है प्यारे भाइयों और बहनों, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को प्रभावशाली कार्य संपन्न करने का, तो किसी को प्रज्ञा के शब्द देता है, तो किसी को रोगियों को चंगा करने का वरदान, तो किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान, तो किसी को आत्माओं की परख करने का वरदान, तो किसी को नवीन भाषाएं बोलने का वरदान, तो किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। और यह सब कार्य आत्मा करता है। परंतु प्रभु एक ही है जो आत्मा के द्वारा इन सारे कार्यों को पूरा करता है। तो आज के पाठ में प्यारे भाइयों और बहनों, हमने सुना कि यहूदी लोग विवाह तथा वैवाहिक जीवन को पवित्र मानते थे। जीवन ईश्वर की देन है और जहां कहीं भी जीवन संभव हो वहां एक प्रकार से ईश्वर की उपस्थिति हम महसूस करते हैं। तो इसलिए यहूदियों का यह विचार था कि पति पत्नी का संबंध विवाह के द्वारा सामाजिक मान्यता प्राप्त करता है एवं
पवित्र माना जाता है। ईश्वर जीवन का स्रोत है और मृत्यु जीवन का विनाश। विवाह बंधन के द्वारा पति और पत्नी जो शारीरिक संबंध शुरू करते हैं, उसके जरिए इस दुनिया में एक नया प्राणी उत्पन्न होता है। और जीवन की इस शुरुआत में ईश्वर, यहूदियों का विश्वास था कि स्वर्ग से एक आत्मा उस प्राणी को प्रदान करता है। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विवाह संबंध मानव और ईश्वर के बीच की साझेदारी को एक सामाजिक दर्जा प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप पति और पत्नी एक श्रेष्ठ या उत्कृष्ट कार्य के सहभागी बनते हैं। तो इसी कारण यहूदियों के बीच विवाह की तैयारी को काफी महत्व दिया जाता था। बाइबल में हम ये देखते हैं कि ईश्वर और इजरायलियों के बीच के संबंध की तुलना पति और पत्नी के संबंध के रूप में की जाती है कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को ऐसे प्यार करता है जैसे कि एक पति अपनी दुल्हन को प्यार करता है। बाइबल में ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं जिसमें विवाह भोज का विवरण है। ईश्वर इजरायलियों को अपनी सहभागिता में भाग लेने के लिए चुनौती देते हैं। पति और पत्नी के बीच में जो अटूट बंधन स्थापित होता है, उसी प्रकार का रिश्ता ईश्वर इजराइल के साथ कायम रखना चाहता है। परंतु इजरायली जनता इस रिश्ते को बार बार तोड़ती है। लोग ईश्वर को छोड़कर विजातियों को, देवमूर्तियों की पूजा करने लगते हैं। नबी होशिया के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि होशिया अपनी चरित्रहीन पत्नी से प्रेम करते रहता है। नबी के जीवन को ही दृष्टांत बनाकर प्रभु ईश्वर इजरायलियों को यह शिक्षा देना चाहता है कि इजरायलियों को सच्चे ईश्वर के रास्ते से भटकने पर भी ईश्वर का अनुग्रह अपवर्तनीय रहता है। तो नबी होशिया ने इस प्रकार वैवाहिक प्रतीक के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम का प्राधान्य स्पष्ट किया है। आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार से लिया गया है, जहां काना के विवाह भोज का वर्णन है। और वास्तव में संत योहन के सुसमाचार में चमत्कार अर्थात चिन्ह के नाम से जाने जाते हैं। चिन्ह का मतलब यह होता है कि एक दृश्य वस्तु उस वस्तु की ओर संकेत करती है जो अदृश्य है। अगर हम काना के विवाह के भोज में जो चमत्कार हुआ उसे चिन्ह समझते हैं, तो जो दृश्य विवाह भोज होता है उसका अदृश्य तत्व समझना हमें जरूरी है। तो प्रभु यीशु जो ईश्वर के पुत्र हैं, वास्तव में स्वर्गीय वर हैं और कलीसिया वधू है। जब प्रभु यीशु क्रिस्त कलीसिया रूपी वधू को अपनाते हैं, तो उसकी कमियों और कलंक को प्रभु खुद दूर करते हैं। इसलिए संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए कहता है कि उन्होंने उसकी कलीसिया के लिए अपने को अर्पित कर दिया है, जिससे कि वह उसे पवित्र करे और वचन तथा जल के स्नान के द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया उपस्थित करना चाहते थे जो महिमामय हो, जिसमें कोई दाग ना हो, जिसमें कोई झुर्री ना हो, जिसमें कोई दोष ना हो, जो पवित्र हो, निष्कलंक हो। हम पढ़ते हैं एफेसियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 25 से 27 में। तो आज के पहले पाठ में प्रभु ईश्वर अपने को वर मानते हैं और इज़राइल को अपनी वधू के रूप में स्वीकार करके उस पर गर्व करते हैं और आनंद मनाते हैं। तो इस अवसर पर काना के विवाह बोझ पर गहराई से मनन चिंतन करना हमारे लिए उचित होगा, क्योंकि प्रभु यीशु अपना पहला चमत्कार काना के विवाह भोज में करते हैं। सबसे पहले माता मरियम की भूमिका हमारे सामने आती है।
एक साधारण परिवार में वह उपस्थित रहती है। उस परिवार की जरूरतों को वो भली भांति समझती है। उनकी दुख, उनके कष्टों, उनकी तकलीफों को वो समझती है और अपना मानकर उन समस्याओं का निवारण ढूंढने लगती है, क्योंकि वो भी एक साधारण परिवार से थी। इसलिए यह स्वाभाविक था माता मरियम के लिए कि वो एक साधारण परिवार की कष्टों, परेशानियों, आर्थिक तंगियों को और समस्याओं को वह समझ सके। इसलिए वो अपने बेटे के पास आती हैं और कहती हैं कि बेटा, इनके पास अंगूरी समाप्त हो गई है। और प्रभु जवाब देते हैं, भद्रे, इससे मुझे और आपको क्या, मेरा समय अभी नहीं आया है। वो प्रभु यीशु से निवेदन करती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि प्रभु यीशु ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की योजनाओं को पूरा करने का सामर्थ्य यीशु के पास था। ये माता मरियम बचपन से देखती आई थी। उसने सारी बातें अपने हृदय में संजो कर रखी थी, बाइबल में बताती है। तो इस अवसर पर माता मरियम सेवकों को बुलाती है और उनसे कहती है कि वो जैसा कहते जाएं तुम लोग वैसा ही करना। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 5। माता मरियम ने अपनी कहानी उन्हें नहीं सुनाई, केवल सेवकों से इतना कहा कि वे जैसा कहते जाएं वैसा ही करते जाना। तो माता मरियम किसी को भी अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, परंतु वो प्रभु यीशु की ओर लोगों को आकर्षित करना चाहती है। वह क्रिस्त की ओर इशारा करती रहती है, वो रास्ता दिखाती है, क्योंकि उन्हें यह बराबर मालूम है कि प्रभु यीशु क्रिस्त ही सभी सवालों का जवाब है, सभी समस्याओं का समाधान उसके पास है, तथा सभी परेशानियों का निवारण भी उन्हीं के पास है, क्योंकि वही परम सत्य है जो पवित्र आत्मा के द्वारा उनके द्वारा पैदा हो गया। दूसरी बात जो हमारे सामने आती है वह मानवीय कमजोरियों से जुड़ी हुई है। सुसमाचार में कहा गया कि वहां पर पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। प्रभु सेवकों से कहते हैं कि वे मटके पानी से भर दो। मटकों में पानी भरने का तात्पर्य यह था कि हम उतना प्रयत्न करें जितना संभव है, हम उतना प्रयत्न करें जितना हमारे लिए संभव है। अब सेवक मटकों को पानी से तो भर सकते थे, लेकिन अंगूरी नहीं बना सकते थे। इसलिए यीशु ने उनसे कहा कि तुम इन मटकों को पानी से भर दो, अर्थात तुम जो कर सकते हो उसे कर दो। हम में से हर एक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाते हैं, तब ईश्वर हमारे प्रयत्नों में जो कमी होती है उसको दूर करते हैं और हमारे प्रयत्नों को उसकी वांछित समाप्ति तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए प्रियजनों, इंसानों के लिए यह आवश्यक है कि वो ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ मेहनत करता रहे। आशीर्वाद देना परमेश्वर का काम है, जल को अंगूरी में बदलना परमेश्वर का काम है, चिन्ह और चमत्कार करना परमेश्वर का काम है। सुसमाचार कहता है सेवकों ने उन्हें पानी से लबालब भर दिया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सेवकों ने निष्ठा और लगन के साथ अपने कर्तव्यों को निभाया और बाकी सब परमेश्वर पर छोड़ दिया, क्योंकि वे लोग तो अंगूरी बना नहीं सकते थे, लेकिन पानी तो भर ही सकते थे, जो उनके लिए संभव था। उन्होंने उसे 100% निभाया। तो हमारा परिश्रम और ईश्वर की आशीष जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार हो जाता है। हमारी मेहनत, हमारी वफादारी, हमारी जिम्मेदारियां, हमारी पवित्रता
जब ये दोनों परमेश्वर के साथ मिल जाते हैं तो मेरे और आपके जीवन में चमत्कार होने लगता है और प्रभु हमारी मेहनत देखता है, प्रभु हमारा विश्वास देखता है। जब हम अपने कर्तव्यों को अनिच्छा से या बोझ समझकर निभाते हैं तो ईश्वर की आशीष पाना संभव नहीं है। हमें भी अपने मटकों को लबालब भरने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि ईश्वर हमसे जो उम्मीद करते हैं उसे अच्छी तरह निभाने की आवश्यकता है। हमारी जिम्मेदारियों को हमें इसी दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। तो एक सच्चाई हमारे सामने आती है और वह सच्चाई यह है कि ईश्वर ही हमारे मटकों के पानी को अंगूरी में बदल सकता है। ईश्वर ही हमारे दैनिक जीवन को आशीर्वाद दे सकता है। ईश्वर ही हमारे आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन को आशीष दे सकता है। ईश्वर हमारे दुखों को सुखों में बदल सकता है। हमारी परेशानियों, तंगियों, मुसीबतों को वो सुख में परिवर्तित कर सकता है। वो हमें आनंद प्रदान कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि मैं और आप अपने जीवन में उसकी आज्ञाओं का पालन करें और मेहनत के साथ जीवन व्यतीत करते रहें। हम जितना भी प्रयत्न करें, सभी प्रयत्नों के बावजूद भी हमें स्तोत्रकार का यह कथन याद रखना चाहिए कि यदि प्रभु ही घर न बनाए तो राजमिस्त्रियों का परिश्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु ही नगर की रक्षा न करे तो पहरेदार व्यर्थ जागते हैं। स्तोत्र संख्या 127 पद संख्या 1। अगर प्रभु पानी को अंगूरी में नहीं बदलता तो हमारे मटके भरने का परिश्रम भी व्यर्थ है। प्रियजनों, आज का ये वचन मेरे और आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त करे, हमें आशीष प्रदान करे और आज का ये पूरा दिन हम उसकी महिमा के लिए बिता सकें। आज का संदेश जो पवित्र वचन हमें देना चाहते हैं कि जैसा वो कहते जाएं वैसा ही करते जाना। मेहनत, वफादारी और ईमानदारी से ईश्वर के साथ जीवन व्यतीत करना और वो आपको ब्लेस करेगा। ईश्वर अपनी कलीसिया को ऐसे प्यार करता है जैसे कि एक वर अपनी पत्नी को प्यार करता है। आइए हम प्रभु के इस प्रेम के लिए धन्यवाद दें और प्रभु की आशीष हमारे जीवन में उतरे, इस विशेष कृपा के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, तेरे वचन के द्वारा आज मेरे परिवार का मार्ग प्रशस्त कर। आज के ये वचन मेरे विश्वास को दृढ़ बना दें, हमारे जीवन को आलोकित करें, हमारे कामकाज में तेरी रूह का मसा छाया रहे। हमें यह आशीष प्रदान करने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरे वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। इन वचनों को हम अपने जीवन में धारण करते हैं और तेरी महिमा के लिए जीवन बिताने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। हे प्रभु, आज तेरे इन बच्चों पर, इन परिवारों पर आशीष प्रदान कर दीजिए। इनके जीवन में लगातार तेरी महिमा छाई रहे। इनके दुखों, कष्टों में इनकी सहायता करने की कृपा कर। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन
यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।